हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम ये ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसको कहिए, जिसका जनरल फॉर्म होता है y बराबर एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो x का हम जो इनपुट देंगे, x का हम जो भी इनपुट देंगे तो y का क्या आउटपुट मिलेगा, और एक्स वाई का जो कोऑर्डिनेट रहेगा उससे जो उस पॉइंट को जब हम स्मूथली मिलाएंगे तो उससे जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा, वो पैराबोलिक फॉर्म में होगा। तो हम देख रहे हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पैराबोला होता है। तो अगर ये जनरल फॉर्म में इसका आ जाए इस तरह से, y बराबर यहां पर सपोज कीजिए कि a और एक्स स्क्वायर, इस तरह से अगर आ जाए, इसको हम ये तो पैराबोला हम इसको कहेंगे। y बराबर ए एक्स स्क्वायर इस तरह से आ जाए, कैपिटल y है, यहाँ पर कैपिटल x है। जब हम x को जब हम जीरो करेंगे तो उससे जो वैल्यू मेरा मिलेगा x का, वो हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, और y को हम कैपिटल Y को जीरो करेंगे जिससे हमको y का जो वैल्यू मिलेगा तो उससे हमको ये वर्टेक्स का वैल्यू, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा। इससे हमको वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट मिलेगा और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो ये y मतलब y प्लस सब ये है d/4 ये है। हम लोग जानते हैं एक क्वाड्रेटिक, पहले हम लोग वर्टेक्स को इसका निकाले हैं कि वर्टेक्स होगा, तो इसको कैपिटल Y को लिखेंगे y प्लस d/4 ए बराबर ए, और x को लिखते हैं हम लोग x प्लस b/2 ए। इस तरह का फॉर्मेट में रहता है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर, y बराबर ए एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे या इसको रफली अगर हम ग्राफ खींचेंगे इस तरह से होगा। ये हमने ग्राफ इसका लिया, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका अपर इसका लिमिटेशन नहीं है, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो कहने का मतलब कि एक्स का किसी भी इनपुट के लिए, एक्स का माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक किसी भी इनपुट के लिए हमको वाई कुछ न कुछ मिलेगा, वाई कुछ न कुछ मिलेगा। तो ये इसमें हम देख रहे हैं कि ये अपवार्ड है, इसका मतलब कि यहाँ पर है जो ए जो है वो पॉजिटिव है, ये जो है वो पॉजिटिव है, माने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव होना, यहाँ पॉजिटिव होगा। और देख रहे हैं कि ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, तो अल्फा बीटा, ये अल्फा कॉमा बीटा, ये हम रियल रूट मिल रहा है। इसका मतलब डी भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, डी जब पॉजिटिव रहेगा तभी रियल रूट मिलेगा, डी पॉजिटिव रहेगा जब भी रियल रूट मिलेगा। इसमें y इंटरसेप्ट देखते हैं कि x को जब हम जीरो करते हैं, इसमें हम x को जब जीरो करेंगे y बराबर c मिलेगा, x में जब हम जीरो रख देंगे तो y बराबर c मिलेगा। तो ये 0,c हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ वर्टेक्स का देख रहे हैं, ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा इसका वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स का जो है x कोऑर्डिनेट होगा -b/2 ए और y कोऑर्डिनेट होगा -d/4 ए। ये इसी में हमने ये x प्लस b/2 ए को हमने जीरो किया है, तो x बराबर -b/2 ए आया, और y प्लस d/4 ए को हमने जीरो किया है तो y बराबर -d/4 ए आया, -d/4 ए आया। ये वर्टेक्स का जो हम रिजल्ट है ये हमको रटा होना चाहिए, वर्टेक्स -b/2 ए और -d/4 ए। और ये किस तरह से आया उसको भी हम और डिस्कस करेंगे। ये वर्टेक्स क्यों, यही क्यों वर्टेक्स आया, इसके बारे में भी हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ये हमने देख लिया कि जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो है, उसका है y बराबर ए एक्स स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं कैपिटल Y बराबर ए कैपिटल एक्स स्क्वायर, और y के जगह पर y प्लस d/4 ए और a x प्लस b/2 ए का होल स्क्वायर है। तो इसको हम जब जीरो करेंगे तो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा -b/2 ए, और इसको जब हम जीरो करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट मिलेगा -d/4 ए। यहाँ देख रहे हैं अपवार्ड, ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला है, तो ये जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और d जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, तभी रूट्स
रियल रहेगा एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, रियल रहेगा एंड डिस्टिंक्ट रहेगा। तो इस डिस्कशन से हम लोग को आइडिया पता चला कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।